छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन की कवायद शुरू होते ही राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। रायपुर में स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कांग्रेस की आपसी खींचतान पर प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद अब जनता के लिए एक बोरिंग चैप्टर बन चुका है। जिस पार्टी के संस्कार में ही गुटबाजी हो, भला वह प्रदेश का भला क्या करेगी। वहीं इस बयान पर पलटवार करते हुए नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने कहा कि कांग्रेस में सब कुछ बिल्कुल ठीक है और पार्टी का हर बड़ा फैसला सामूहिक नेतृत्व के आधार पर लिया जाता है। उन्होंने साफ किया कि राहुल गांधी के दौरे और जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण से पहले नेतृत्व परिवर्तन की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही डॉक्टर महंत ने खाद बीज की किल्लत पर सरकार को घेरते हुए राज्य में अघोषित आपातकाल जैसे हालात होने का भी आरोप लगाया है। कांग्रेस का ये प्रदेश अध्यक्ष वाला मामला पिछले 3 सालों से पूरे प्रदेश में घूम रहा है और अब ये बोरिंग चैप्टर हो चुका है। वैसे भी कांग्रेस को पूरा देश ने ही भुला दिया है। उसके गतिविधियों को याद रखना मुझे लगता है कि कोई बुद्धिमानी वाला काम नहीं। कांग्रेस में तो अभी नहीं, जब से मैं होश संभाला हूं और आप लोग भी होश संभालेंगे तब से देख रहे होंगे कि इनकी आपसी गुटबाजी सदैव से रहती है। इनकी परंपरा में है, इनके संस्कार में है। वही उभर कर आता है जब जब ऐसे कोई निर्णय होते हैं। हमारे में सब ठीक चल रहा है। हम जो 4-5 लोग अगुआ बने घूम रहे हैं उसमें कोई ऐसा विरोधाभास नहीं है। सबका सामंजस्य है। हम लोग हमेशा सामुदायिक नेतृत्व पर ही विश्वास करते हैं, वही करते रहेंगे। चुनाव भी सामूहिक नेतृत्व में होगा। आज हम लोग कुछ भी निर्णय करते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में होगा। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के चयन की कवायद शुरू हो गई है और अब इस पर राजनीति भी देखने को मिल रही है, जहां दोनों ही पार्टियों की ओर से इस पूरे मामले को लेकर बयानबाजी देखने को मिल रही है प्रदेश में। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे साथ पुष्पांजलि जुड़ गई हैं। पुष्पांजलि, देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस ने जब से ऐलान किया है प्रदेश अध्यक्ष को लेकर, तभी से राजनीति शुरू हो गई है। हालांकि मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस की गुटबाजी के लगातार ही बीजेपी की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं और कांग्रेस की तरह हमेशा जैसे इस बात से नकारा जाता है, उस प्रकार से छत्तीसगढ़ में भी इस बात को पूरी तरह से नकारा जा रहा है, सिरे से खारिज किया जा रहा है कि कांग्रेस में सब ठीक है। देखिए पल्लवी, कांग्रेस जितना भी मना कर ले कि उनके अंदर उनकी पार्टी में कितने भी गुटबाजी नहीं है, लेकिन साफ तौर पर देखने को मिलता है कि जब भी प्रदेश अध्यक्ष या किसी बड़े पद का चुनाव होने वाला होता है या फिर किसी भी बड़े पद का चयन होने वाला होता है तो उनमें गुटबाजी जो पार्टी है वो 2 गुट में बटी हुई नजर आती है। तो इसी कड़ी में कल हमने देखा कि टीएस जो पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं टीएस बाबा, उनका बयान सामने आया था। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में जो है जल्द ही प्रदेश अध्यक्ष बदल सकते हैं। 5 जिलों में जो है प्रदेश अध्यक्ष बदलने की बात चल रही है, उसमें छत्तीसगढ़ का भी नाम हो सकता है। लेकिन कुछ दिन पहले इसमें प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज का भी बयान सामने आया था। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो, उन्होंने कहा था कि बाबा को जो है वो दिल्ली में बैठना चाहिए, यानी कि दिल्ली में राजनीति करनी चाहिए। यहाँ जो है छोटे मोटे कार्यकर्ताओं को राजनीति करने देना चाहिए। तो इससे साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो पार्टी है वो पूरी तरह 2 गुट में बटी हुई है। अलग एक कोई अलग बयान देता है तो कोई अलग बयान। श्याम बिहारी जायसवाल का बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि जो कांग्रेस के संस्कार हैं वो उन्हें दिखाती है। उनका शुरू से ही ये रवैया रहा है, वो जब भी कोई बड़े पद का चुनाव होता है तो वो जो पार्टी होती है वो हमेशा 2 गुटों में बटी हुई नजर आती है। जो कांग्रेस के ही नेता है वो अपने में ही वार पलटवार खेलते रहते हैं। और अभी देखने ही वाली बात होगी कि जब कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान किया जाता है उसके बाद कांग्रेस की गुटबाजी किस तरह से सामने आती है। अभी तो सिरे से खारिज किया जा रहा है इन आरोपों को, लेकिन कभी ना कभी ऐसे बयान जारी होते हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि जो गुटबाजी के आरोप लगाए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं काफी हद तक सही हैं। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद पुष्पांजलि।